हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और देखिए पूरा अंधेरा हो गया हमारी तरफ। तो आप लोग के उधर शाम में कितनी जल्दी अंधेरा होता बताइएगा। तो चलते हैं अंदर और सारे रूम के ना लाइट जला देते हैं। ये मेरा आईपॉड गिर गया यार, बहुत मुसीबत है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है भाई साहब। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं ये सारे कपड़े धोने के हैं, कल ये सबको धोऊंगी। उधर भी है तो अभी गौरी भी बाहर है। चारों तरफ लाइट्स पहले जला देती हूँ मैं, और लाइट भी नहीं है, मतलब लाइन नहीं है, इन्वर्टर से सब कुछ जल रहा है। इधर भी लाइट जला देते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से मुझे कुछ बातें भी करनी है, बहुत ज़रूरी बातें हैं। तो चलिए आराम से इत्मीनान से बैठ जाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। बाबू भैया आओगे अंदर, अंदर आओगे? उसको नहीं आना है गाइस। चलिए हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं। आप लोगों से कुछ डिस्कस करना है मुझे, बहुत ज़रूरी बात है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों से ज़रूरी बात ये करनी थी कि आप लोगों को पता है कि मैं 3 महीने से जो है वो लाल धागे बाबा की मेडिसिन ले रही हूँ, संकल्प कर रही हूँ, दिया कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ मेरे जहन में था कि मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करवाऊँ। तो जैसे कि मैं फॉलिक एसिड ले रही हूँ और आयरन की टेबलेट ले रही हूँ, सप्लीमेंट्स ले रही हूँ मैं। तो मैं काफ़ी टाइम से ऐसा सोच रही थी कि मैं एक बार IUI करवा के देखूं, एक बार वापस से IUI क्यों ना ट्राई करें, है ना। मैंने पहले भी 2 बार IUI करवाया जो कि मेरा फेल हो गया था, लेकिन इस बार मैं वापस से सोच रही हूँ कि मैं IUI करवाऊँ। IVF करवाने का तो देखिए मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है कि मैं IVF करवा पाऊँ, लेकिन IUI एक बार ट्राई करना चाहती हूँ मैं। तो इस बार मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैं आपको नहीं बताई थी, यूट्यूब पर मैंने नहीं डाला था। तो अब सोच रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ। तो देखिए मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे अंडे की, देखिए अभी मेरे को कोई भी समस्या नहीं है, सबसे पहले ये जानिए। ना तो मेरे को ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, ना पीरियड की प्रॉब्लम है, और ना अंडे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है। मतलब हम दोनों एकदम नॉर्मल हैं, भले चंगे हैं। तो अब हम लोग जो है वो एक बार फिर से IUI ट्राई करना चाहते हैं कि एक बार IUI ट्राई करके देखें। बाबा का नाम लेके ही ट्राई करूँगी, क्या पता लाल धागे बाबा मुझे ऐसे नहीं तो वैसे दे दें। तो क्या है ना, देखो फ्रेंड्स, हमको ट्राई तो करते रहना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी बहनें लाल धागे बाबा की मेडिसिन खा रही है और उनके साथ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको। तो मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप लाल धागे बाबा के जो नंबर पर्ची में दिया हुआ है उसमें बात करें। लेकिन हाँ, एक और बात कहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि दीदी हम लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है, और ना वो लोग फ़ोन उठाते हैं, और उठाते हैं तो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी लाल धागे बाबा को ये वीडियो शेयर कर पाए तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि देखिए आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, आप जो दवाई दे रहे हो आयुर्वेदिक वो ले रहे हैं, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। उसके बारे में आप ही बता सकते हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर आपको दवाई रिएक्ट कर रही है ना, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं आपको, तो आप दवाई को बंद कर दीजिए। दवाई बंद करने के बाद कुछ दिन बाद वापस लीजिए, 4-5 दिन 6-7 दिन के बाद, और उसका डोज कम करके लीजिए। अगर आपको फिर भी रिएक्ट कर रहा है तो फिर मेडिसिन को आप बंद करके सिर्फ दिया बत्ती संकल्प ये सब चीज़ें कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो अगर आप लाल धागे बाबा की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो दोनों केस में आप संकल्प दिया आरती बिल्कुल भी बंद ना करें। और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि देखिए बाबा जो है वो भैरव बाबा है, मतलब शिव जी हैं वो, वहाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए आप लोग। हम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं ना कि हम डिपेंडेंसी पे बैठे हुए हैं कि मतलब ठीक हो जाएगा, यहीं से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साल भर या 1.5 साल हो गया है तो मुझे लगता है कि आपको ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। कल होके आपके साथ कुछ ज़्यादा खराब हो जाए, उतने खराब होने का वेट मत कीजिए। तो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी आप कौन से डॉक्टर को दिखा रही हैं, क्या ट्रीटमेंट ले रही है। तो देखिए जो डॉक्टर को दिखा रही हूँ वो डॉक्टर हमारे जमशेदपुर के हैं और वो कोलकाता में भी बैठते हैं। तो अभी क्या है कि वो डॉक्टर से मैं बस अभी मिली हूँ,
दिखाना चालू किया है मैंने। अभी मेरी ट्रीटमेंट उनसे चालू हुई है, जस्ट हुई है। अगर मुझे अच्छी लगी और मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिला तो डेफिनेटली मैं अपने यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग भी उससे मिल ले, उनसे बात कर ले। लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, और मेल डॉक्टर है, फीमेल नहीं है वो। तो जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझसे कहा कि देखो आंचल, तुम्हारी जो एज है अभी 32 जस्ट क्रॉस हुआ है, मेरा 33 लगा है। तो उन्होंने यही कहा कि देखो तुम्हारी जो एज है ना, इस एज में लड़कियां शादी करती है, अभी के टाइम में शादियां होती है, क्योंकि करियर बनाने में और लाइफ बनाने में ही 28-29 तो आराम से ऐसे ही पहुंच जाते हैं। अब 28-29 तक आप पहुंचे तो साल 2 साल आप अपने जॉब को, अपने करियर को एंजॉय करते हो, फिर एक टाइम के बाद आप शादी करते हो। तो इसीलिए आप ज़्यादा मत घबराइए, और इस एज में नॉर्मल है। अभी तो 40-45 साल की लेडीज जो है वो भी प्रेग्नेंट हो रही है फॉर द IUI एंड IVF के थ्रू। अब एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं या समझते हैं कि दीदी IVF के खिलाफ है। नहीं, मैं IVF के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ गाइज। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि जैसे कि मेरा बजट बिल्कुल भी नहीं है IVF करवाने का। अब मैं कर्ज लेके करवा रही हूँ तो मेरे लिए वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है, वो खर्च कर सकते हैं, उनको सोचना ना पड़े, तो उनको डेफिनेटली करवा लेना चाहिए। एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी ने इतना अपने आप को मतलब आगे बढ़ा लिया है कि लोगों के पास ऑप्शंस है। एक एज आने के बावजूद भी लोग जो है वो पेरेंट्स बन रहे हैं, है ना। बहुत सारी फीमेल्स जो है वो एग फ्रीज करवा के रख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी हमको ये ऑप्शन देती है कि हम 40-45 में भी माँ बन सकें, तो उसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। रही बात लाल लागे बाबा की, तो मेरा एक था कि मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एक बार तो मुझे ट्राई करना था, मैंने किया, और देखो उनकी आरती दीपक तो मैं करते आ रही हूँ और मैं करते रहूँगी, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि मैं किसी के भी अपोजिट नहीं बोलती हूँ, ना मैं बाबा के खिलाफ हूँ, ना IVF के खिलाफ हूँ, ना कुछ हूँ। लेकिन IVF में एक सबसे बड़ी गलती होती है जो सब लोग करते हैं, कि वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर उसको बोल देता है, उसको लेके चलते हैं। नहीं, आप कम से कम 4-5 जगह जाइए, अपना रेट पता कीजिए, सक्सेस रेट पता कीजिए, सक्सेस रेट क्या है यहाँ का। बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद गाइस पैसे लगाइए, क्योंकि मिनिमम 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के पैसे लगाइए आप लोग। तो गाइज मैं IUI करवाने का अब सोच रही हूँ। नेक्स्ट मंथ मुझे जो है वो डॉक्टर ने कहा है, IUI का डेट दिया है कि पीरियड होने के मुझे 3रे दिन जाना है, तब से मेरा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ IUI का जर्नी कैसा रहने वाला है, क्या क्या प्रोसीड्यूर हुआ, क्या पैसा लगा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डे बाई डे शेयर करूँगी। वैसे भी मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन हाँ इस बार मैं फिर से करूँगी, तो मैं फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बस यही आप लोगों को बताना था, आप लोगों को एक्नॉलेजमेंट में देना था। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। हर हर महादेव दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी, है ना। चलिए मिलती हूँ। हर हर महादेव।